हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। यश अग्रवाल जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने जीवन में काफी कठिनाइयों से गुजरा रहा है। महाराज जी, मैं आपकी बातें अपने जीवन में लागू करता हूं, पर मन में भय लगा रहता है कि आगे क्या होगा। भगवान के बारे में भी गलत विचार मन में आने लग जाते हैं। महाराज जी, कृपया रास्ता दिखाएं। महाराज जी, भजन करो, मन की मलिनता का नाश हो, बुद्धि पवित्र हो, तब ठीक निर्णय हो। अभी तो मन अपवित्र है ना। बातें लागू करने का मतलब है हमारा जो हृदय है उसको स्वीकार करो। हमारा हृदय है भजन, राधा नाम, कृष्ण नाम। जब नाम जप करोगे तो ये भय खत्म हो जाएगा कि आगे क्या होगा। वही होगा जो प्यारे ने रच रखा है, और प्यारे मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता। जो होगा बहुत बढ़िया होगा। आज तो हम पॉजिटिव सोच रखने लगे, हमारी निगेटिव सोच खत्म हो जाए। अच्छा, भगवान के प्रति क्या भाव आता है? आकाश के प्रति क्या भाव कर सकते हो? भगवान आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। अब आकाश को आप भला कहो या बुरा कहो, वो तुम्हारी सोच है। आकाश तो आकाश है, भगवान तो भगवान है। वो परम निर्मल परमात्मा है और सच्चे न्यायाधीश है। कभी वहाँ गलत वकालत नहीं होती और गलत न्याय नहीं होता। तो अगर हमको चोट लग रही है, संकट मिल रहे हैं, विपत्ति आ रही है, तो हमने कोई पाप कर्म किया है, उसका मालिक हमको दंड दे रहा है। आज नहीं किया तो कल किया होगा, क्योंकि वो जैसे यहाँ भी 10-10 साल मुकदमा नहीं चलता, तो ऐसे 10-10 जन्म, 100-100 जन्म का हिसाब मिलता है। कर्म तो हम ही किए हैं, भोग हम ही को भोगना पड़ेगा। तो हमें लगता है भगवान पर दोषारोपण ना करके, भजन करके हम अपने पापों को नष्ट करें और सुखी हो जाए। भगवान पर दोषारोपण करने से क्या मिल जाएगा? तो इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और कोई नशा ना करो। करते हो कोई नशा? हाँ, कोई नशा ना करो और गंदे आचरणों से बचो, तो बढ़िया जीवन हो जाएगा। ठीक है, नाम जप करो। आपकी शरण से सब हाँ, खूब आधा कर रहा हूँ, शाबाशी बोलते रहता हूँ। हाँ, ठीक है। किसी भी तरह लगो, भगवान में लगो। तेज जी। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं भारतीय रेल में टीटी के रूप में सेवा देता हूं, और मैं अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करने का प्रयास करता हूं। अपनी नौकरी करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऐसे यात्री से मुलाकात हो जाती है जिसके पास ट्रेन का टिकट नहीं होता। जब मैं ऐसा किसी यात्री पर टिकट लेने का दबाव बनाता हूं, तो वे हाथ पैर जोड़ने और गिड़गिड़ाने लगता है, जैसा व्यवहार करने लगता है। ऐसे दृश्य देखकर मेरा मन कभी कभी व्यथित हो जाता है कि ऐसा लगता है कहीं मुझसे कोई अपराध नहीं हो रहा। अपराध तो नहीं, आप अपनी ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है। तो अगर परिस्थिति वसात आपको नज़र से दिखाई दे रहा है कि गरीब आदमी है, और परिस्थिति वसात, तो कोशिश करना चाहिए कि उसको दंड ना मिले। और जब दिखाई दे रहा है कि ये अपनी किसी रुआब में सरकारी वस्तु का दुरुपयोग कर रहा है, तो फिर आप पे पावर है, आप फिर उस पर दंड विधान कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ की बड़ी अव्यवस्था है कुछ लोगों के पास, तो महाराज जी, मेरे पीछे मजिस्ट्रेट साहब भी रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, तुम बनाओ, तुम्हारे ऊपर जो है, तुम ड्यूटी कर रहे हो, ड्यूटी के दौरान अपनी लापरवाही नहीं, तुम अपना टिकट बनाओ। और मैं मेरी करने के बाद फिर मैं घर जाता हूँ, मैं बड़ा पछताता हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी भी 2 बिटियां, एक बेटा। मैं सोचता हूँ ऐसा ना ये आचरण मेरे परिवार, मेरे बच्चों को नहीं। खैर, वो देखो, उसमें खास बात यह है कि जब हम टिकट नहीं ले तो हम अपराधी हैं, पक्की बात है, कारण कुछ भी हो, लेकिन हम टिकट नहीं ले तो अपराधी। यदि आप उनके ऊपर दंड विधान करते हैं तो आपके ऊपर कोई उसमें दोष नहीं, लेकिन हम एक मानवता के कारण कहते हैं कि आपका पद ऐसा है कि कभी किसी परिस्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति अगर वो दिखाई देता है, एक होता है पेशेवर बेईमानी करने वाला आदमी, और एक होता है अचानक गलती हो जाने। तो कई कारणों से, ऐसे कई कारणों में अगर कोई फंस रहा है और आपके ऊपर ऑफिसर है, दबाव पड़ रहा है, तो आप अपनी जेब से लगा दीजिए,
कि 100 रुपया 500 रुपया मैं लगा देता हूँ, आगे से कभी चूक मत करना। तो मतलब इससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी आपको। महाराज जी, आप भी बताते हैं कि आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति आई थी एक बार। हाँ, परिस्थिति होती, तभी उसके हमने कहा है कि ऐसी कई कारण हो सकते हैं जिन परिस्थितियों में, तो अगर वो परिस्थिति वसात है तो दिखाई देता है नेत्रों से, और अगर वो मतलब उसका धंधा है ये कि फ्री ट्रेन में चलना, तो फिर ऐसे लोगों को दंड विधान करना ही चाहिए। प्रकाश जी अहमदाबाद से। महाराज जी, जब हम खान पान व व्यभिचार नशा आदि करते थे तब हमारे दोस्तों में प्रियजनों में काफी बातचीत व बाहर आना जाना व घूमना होता था। आज आपके सत्संग से सब दूर हो गया महाराज जी। आज मतलब कह रहे हैं कि अच्छा भी लग रहा है। पहले दुनिया बहुत बड़ी सी लगती थी, अब केवल आप सब जन गुरुजन ये लगते हैं। तो उन लोगों द्वारा तर्क दिया जाता है कि सोच हुए खाके बिल्ली हज को चली, मतलब अच्छा है, कोई बात नहीं। जैसे निज जन ऐसी बातें करते, क्यों हमने छोड़ दिया। आज पूरा परिवार हमारा शुद्ध, आज रसोई कोई संत जन की हम सेवा कर सकते हैं, ऐसे हो गए। तो अब दूसरों को उस चीज से तकलीफ होती है, और दोस्त जन हमको इस तरीके की देखो एक बात बताएं, हमारे समाज का एक स्वरूप है, अगर हम पतन के मार्ग में चलने वाले लोगों के संग पतन की क्रियाएं करें तो हाथ मिलाएंगे। अगर आप पतन की क्रियाओं से हटोगे तो आपको आक्षेप करेंगे, उपहास करेंगे और आपको जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन हमको क्या करना है कि 100 लोग गलत हैं और उनमें से मैं एक सही हूं, तो मुझे लड़ना पड़ेगा 100 लोगों से, उनका उपहास सहना पड़ेगा और सच्चे मार्ग में मुझे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि 100 के उपहास से मैं पीछे लौट जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को चलना और उन 100 का भी हित करना है। उन 100 का हमें उपहास, जो हमारा उपहास कर रहे हैं, हम सच्चे मार्ग के पथिक हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान इनकी बुद्धि को शुद्ध करो, इनको सुख दो, इनको आनंद दो। हम उनका भी बुरा नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम अच्छे मार्ग के पथिक हैं, हम सच्चे मार्ग के पथिक हैं। भगवान जो आना चाहते हैं आप हमारे साथ, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके बीच में वो रोड़ा बन रहे हैं कि बैरिकेडिंग बन रहे हो। देखो, जो जुड़ना चाहते हैं उनके बीच में रोड़ा कोई बन ही नहीं सकता है। जो जुड़ना नहीं चाहते हैं उनको हम जोड़ नहीं सकते, और लेकिन जो जुड़ना चाहते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। हजारों लोग इतने गलत गलत आचरण वाले अपने को सुधार लिए, हजारों लोग सुधार। एक आदमी आया था, उसने कहा था 40 साल से बराबर शराब पी रहा हूं, दवाइयां और कस्में और सब हो चुकी, लेकिन केवल एक बार आपका प्रवचन सुना, उसी दिन से छोड़ दिया और आज मैं बिल्कुल शराब मुक्त हूं। हमारे पास तब आया जब वो शराब मुक्त हो गया। तो हमें लगता है अगर आदमी छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ देगा, छोड़ना नहीं चाहता है तो हम भी नहीं छुड़वा सकते। वो छोड़ना चाहे तो सुन के जब उसको लगा कि मैं गलत हूं तो उसने छोड़ दिया। कई बार हमने कहा कि भाई आप 100, 200, 500 के शराब पीते हैं, यदि आप 100, 200, 500 के अंगूर, सेव, संतरा, फल लेकर घर जाएं और अपने परिवार को दें, हरी सब्जी दें, तो कितना अच्छा रहेगा। आप शराब पी करके परिवार को दुख पहुंचा रहे हैं, अपने आप का नाश कर रहे हैं, आपके शरीरों के अंगों का नाश हो रहा है, आपकी इज्जत भी जा रही। आप फुटपाथ में पड़े हो, शराब पिए लड़खड़ा करके गिरे पड़े हो, 4 लोग तुम्हें देख के हंस रहे हैं, पैसा खर्चा किया और हंसी भी और हानि भी, तो इसमें लाभ तो है नहीं। भाई उठो, अपनी इस स्थिति से उठो और जागृत हो और अच्छे व्यक्ति बनो। तो जो लोग बनना चाहते हैं वो बन रहे हैं, तो आप जो बन रहे हैं उन उपहास को सो। जैसे एक आदमी ने हमसे कहा, जब मैं तिलक लगा के माला लेके ऑफिस जाता हूं तो लोग कहते हैं बड़े भगत हो, तुमका बुरा तो नहीं कहते। हाँ, महाराज महाराज बोलते हैं, महाराज बन रहे हो, महाराज बन रहे हो। तो कोई बड़ी बात महाराज भी तिलक लगा के ही नहीं, बिल्कुल इसमें डरना नहीं चाहिए। कि आप तो प्रेमानंद जैसे महाराज बन रहे हाँ, हो, इस प्रकार कोई बात नहीं, कम से कम बुरा तो नहीं कह रहे, बुरा तो नहीं कह रहे, अच्छा ही कह रहे। देखो हमारा नाता भगवान से जुड़ रहे कि ये भगवान के बड़े भगत बन रहे हैं, तुम बड़े भगत बन रहे हो, तो भगवान से हमारा नाता जुड़ रहे, गलत तो नहीं कह रहे हैं। हमको ये देखना है कि उपहास करने वाले हमारी कोई भी आंतरिक वृत्ति को गिरा ना पावे, इतना हमको दृढ़ रहना है और कोशिश करना है कि हम उनको गिरा दें, वो हमारे मार्ग में आ जाए लेकिन हम उनके मार्ग में ना जाए, तब तो ठीक रहेगा। देखो, एक आप सुधरे, अगर एक आप और सुधार दोगे तो वो एक को सुधार देगा, तो हमारा समाज सुधरता चला जाएगा। एक एक को सुधारो, एक एक को, ये फिसलो मत, डटे रहो
तो एक दिन वो सुधरेगा, क्योंकि वो गलत है, उसको पता है मैं गलत हूं, इसलिए आपका उपहास करता है। और जिस दिन वो आपका संग सही ढंग से प्राप्त कर पाया तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। इसलिए आप हारिए मत। जब ये ऐसे अपने बड़े जन हो और हम उनको भी बोले कि नहीं, हम जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ तो महाराज जी जैसे वो नॉन वेज या ऐसा कुछ करते, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं, आपको जो हो ठीक है, मैं नहीं करती। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों पे भी अब है कि नहीं तुम जबर, हम भी करे तो तुम भी करो, तो मैं उनको अगर मना करती हूँ सख्ती कैसे कि नहीं, मेरे बच्चे को मैं देखो ये सबके परिवार की समस्या है, ये आपके परिवार की नहीं, कि जो सत्मार्ग में चलना चाहता है उसको एक बार लड़ना पड़ेगा। इतना तो करना होगा, इतना करना होगा। परिवार का बैलेंस बनाने के लिए अगर परिवार के बड़े सदस्य जन हमको प्रेरित करते हैं तो हम सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना है कि मैं आपको प्याज लहसुन बनी सब्जी दूंगी, लेकिन मैं बिना प्याज लहसुन नहीं पाऊंगी, तब तो एक परिवार चल सकता है। अगर आप परिवार का विच्छेद कर दिए तो भक्ति का मतलब क्या रहा? भक्ति का मतलब रहा जोड़ करके, सबको प्रसन्न करके चलना, ना कि तोड़ना। भक्ति का मतलब, देखो ज्ञान का मतलब क्या होता है? हाँ, हम एक प्रेम का वातावरण प्रकट करें, एक हम माहौल ऐसा प्रकट करें कि अगला आदमी जब कभी हमारे विषय में सोचे तो नम हो जाए, यार कैसा व्यक्ति है ये, 10 साल से मेरी सेवा कर रहा है लेकिन स्वयं ऐसा पवित्र, तो वो छोड़ सकता है। फिर हमें कि हम कलह पैदा कर दे तो हमें लगता है वो ठीक नहीं है। हमें भक्ति अंदर की करनी है और परिवार को बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि आपका एक स्त्री स्वरूप है, तो इसमें आप किसी की माँ हैं, आप किसी की पत्नी हैं, आप किसी की बहू हैं, तो हमको सबको प्यार में बांधना है। प्यार से बांधना, तभी तो हम भक्त कहलाएंगे। देखो लंका में रहकर विभीषण जी ने भक्ति कर ली, विभीषण जी ने लंका में रह के भक्ति कर ली, जहां लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जल करवासा। विक्रांत सिंह जी अयोध्या जी से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भगवत साक्षात्कार का स्वरूप निःशब्द होगा या वार्तालाप द्वारा? क्या ये साधक की स्थिति पर निर्भर करता है? विधि विधान व अनुष्ठान आदि द्वारा होने वाले भगवत साक्षात्कार और प्रेम मार्ग में पूर्ण समर्पण द्वारा होने वाले भगवत साक्षात्कार में क्या फर्क है महाराज जी? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अगर हम भगवान के शांत रूप का केवल दर्शन चाहते हैं तो दर्शन, और भगवान से बात करना चाहते हैं तो भगवान से बात भी कर सकते हैं। साधना से जो बात नहीं बनती वो प्रेम से बनती है। साधना का फल है प्रेम प्राप्त होना, और भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। जब पूर्ण आत्मसमर्पण और भगवत प्रेम, तब भगवान से मिलन, भगवान से वार्ता। अभी तो हमारा शरीर संसार से राग ही नष्ट नहीं हुआ, तो ये तो बहुत ऊंची बात है। हमें डट के नाम जप करना चाहिए, पवित्र भोजन पाना चाहिए, कोई पाप कर्म न बने, सावधानी रखनी चाहिए, और भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए। धीरे धीरे जब हमारा अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब हमारे अंदर दैवी संपदा आ जाती है। वो सब भागवतिक सद्गुण आने लगते हैं, जिनसे भगवान हम पर प्रसन्न हो और कृपा करके हमें साक्षात्कार कराए। साक्षात्कार जैसी हमारी भावना होती वैसे भगवान का होता है। भगवान अनंत रूपधारी हैं, जो रूप हम चाहेंगे वो रूप हमारे सामने प्रकाशित करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे प्रकाशित करेंगे, जितना चाहेंगे उतना प्रकाशित करेंगे। वो अनंत महिमाशाली हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है उस अनंत को पार कर पावे। देखो अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के साथ हंसते खेलते खाते हैं, मित्र हैं, लेकिन जब भगवान ने अपनी महिमा वाला विराट रूप दिखाया तो कांप गए। गीता में पढ़ के देख लो, थर थर कांप रहे हैं अर्जुन जी, और अभी पूरा थोड़ी देख पाए हैं। जितना भगवान ने दिखाया उतना ही देख पाए, क्योंकि पूरा तो कोई पा ही नहीं सकता, वो अनंत है। अनंत को कैसे कोई नाप सकता है, सीमा में कैसे ला सकता है? तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हम जैसी भावना से भगवान का भजन करते हैं वैसे ही भगवान हमारे अनुभव में आते हैं। एडवोकेट अमित जी पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन।
महाराज जी, साधक संजीवनी श्रीमद् भगवत गीता जी में बहुत बार आया है और आपने भी कई बार बताया है कि स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है, सब क्रिया मन, इंद्रिय और अंतःकरण की है। तो जो हम ये नाम जप कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है महाराज जी? इसे क्या मानना है? स्वरूप में रसेंद्रिय से, इसी में वाक्य इंद्रिय है। तो नाम का स्वाद लेते हुए जो नाम जप कर रहे हैं, तो अंतःकरण उसमें पूर्ण तन्मय हो रहा है और हम अंतःकरण में तन्मय हैं, इसलिए स्वाद हम ही को प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना? रसेंद्रिय अंतःकरण से संबंधित है, क्योंकि बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है, हम उसको स्वीकार करता है। लेकिन इन सब में जो पावर है वो अपना ही तो है, आत्मस्वरूप का है ना। तो हम इस समय बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख का मतलब होता है देह भाव, है ना? देह भाव में मैं पुरुष हूं, पूरा तदात्म भाव देह भाव में है, तो मैं ही हूं, कोई और नहीं है। इसमें जो तदात्म भाव है वो मैं का ही हुआ है। तो जो नाम जप कर रहे हैं वो मैं ही कर रहे हैं, मैं के द्वारा ही हो रहा है, अलग नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे नाम जप से जैसे जैसे पवित्रता आएगी, फिर एक एक देह अलग होता जाएगा कि मैं स्थूल देह नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे अंतःकरण से भी रति हटती चली जाएगी, मैं अंतःकरण नहीं हूँ। फिर स्वभाव कारण शरीर से भी हटती चली जाएगी, और जिस जिस से हटती गई तो भजन के प्रभाव से वो सब ब्रह्म रूप होता जाएगा, वो सब भगवत स्वरूप होता जाएगा। शरीर भी भगवत स्वरूप, मन भी कृष्णाकार, बुद्धि भी कृष्णाकार, चित्त भी कृष्णाकार, प्राण भी कृष्णाकार और स्वयं कृष्ण में। ऐसी स्थिति होती। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। ही में न जान परे कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। वो कृष्णाकार वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो अभी जो हम जप कर रहे हैं, यद्यपि जप वाक्येंद्रिय से हो रहा है और अंतःकरण चतुष्टय उसका पावर है। अगर अंतःकरण ना अनुमति दे तो वाक्येंद्रिय बोल नहीं सकती। कोई भी क्रिया होती तो अंतःकरण से होती। जैसे हमारे यहाँ मच्छर काटा तो त्वगेंद्री ने बुद्धि के द्वारा ये निश्चय करा, बुद्धि तुरंत त्वगेंद्री से संपर्क की 1 सेकंड के अंतर्गत, और उसने निश्चय किया यहाँ कुछ है। मन ने संकल्प किया कि यहाँ कुछ है, चित्त ने चिंतन किया किस जगह है, और आदेश हुआ हम का, तो तुरंत वहीं हाथ पहुंच गया, हाँ यहाँ था। तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो स्थूल शरीर का है वो सूक्ष्म शरीर से है, और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुणों से प्रभावित है। और 3 गुणों को जो प्रकाशित कर रहा है वो मैं है, वो आत्मा है, वो भगवान है। आत्मा भगवान परमात्मा, उसको कुछ भी कहो वो एक ही है। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये जो नाम जब हम कर रहे हैं, ये तीनों से आपका राग त्याग करवा करके अपने स्वरूप में स्थित करा देगा। ये हमारा बाह्य साधन है, पर ये आंतरिक होते होते ये भगवत स्वरूप कर देता है बाह्य साधन। बाहर से तो शुरू करते हैं, राम नाम मणिदीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुजियार। जो हृदय में और बाहर भी ज्ञान का प्रकाश चाहते हो तो अपनी जबान पर नाम रख लो, नाम निरंतर जपोगे तो सब प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि असत चिंतन छोड़ना है हमें, असत चिंतन छोड़ना है, संसार का चिंतन छोड़ना है हमें, तो हमें नाम पे पहुंचना पड़ेगा। देखो सन्यासी जन है तो मुंह भर समय प्रणव जपते हैं, नमो नारायण है, ओम नमो नारायण है। सनकादि हरिशरणम हरिशरणम, भगवान शिव भी हरि का नाम जप करते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है जो नाम जप ना करता हो, नाम जप से ही परम मंगल होता है। हर्षदीप यादव जी, इंदौर से। श्री हरिवंश महाराज जी, पिछले कुछ समय से मैं अपनी स्थिति को देखा, कभी तो सिर्फ भजन अच्छा लगता है तो कभी माया का आकर्षण प्रिय लगता है। ये अभी 3 गुणों का प्रभाव है, आपकी स्थिति नहीं है, ये 3 गुणों का प्रभाव है। जब सतोगुण आएगा तो भजन में रुचि होगी,
जब रजोगुण आएगा तो भोग में रुचि होगी नाना प्रकार की, और जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, द्वेष, ऐसी बातें आएंगी। ये गुणों का प्रभाव है, अभी आपकी स्थिति नहीं है, ये गुणों की स्थिति है। आपकी स्थिति जब जागृत होगी तो उसमें एक रस्ता आने लगेगी। अभी एक रास्ता थोड़ी है, जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव भेद कहो कस। अभी जीवत्व में हो, त्रिगुण माया के अंतर्गत हो, इसीलिए खूब नाम जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। जब भोगों की इच्छा आवे रजोगुण, तब नाम जप और बढ़ाओ। जब तमोगुण आवे तो कीर्तन करो, नाम कीर्तन करो। भगवत भजन के अभ्यास से तीनों गुणों में यदि भजन होने लगे तो आप गुणातीत की तरफ पहुंचने लगेंगे। आप कह रहे हैं कि आपको बेपरवाही से आ रही है कि सब देख के कि ये तो होना ही है, तो एक अच्छा है, भजन का फल होता है। भजन का फल होता है भगवान पर भरोसा होकर बेपरवाह हो जाना। तो ये बेपरवाही सही है क्या? हाँ, प्रमाद तो बिल्कुल, नहीं है कहीं? बिल्कुल सही नहीं, प्रमाद नहीं है। प्रमाद जब भजन से बेपरवाही आने लगे तो प्रमाद समझना चाहिए। भजन करने में, भजन के बल से संसार के सब सुख दुख समान नजर आने लगे, बेपरवाही आने, तो यही तो मस्ती भजन की होती है। अभिषेक जी जम्मू से। राधे राधे महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कुछ समय पहले अपने धर्म के बारे में पढ़ने की रुचि जगी, जिसके चलते सनातन धर्म के 6 दर्शनों के बारे में पढ़ने का अवसर मिला। लेकिन कुछ विषय ऐसे थे जो हम जैसे आम लोगों के लिए समझना थोड़ा कठिन थे और एक असंतुष्टि बनी रहती थी। सौभाग्य से आपसे जुड़ने के बाद भक्ति मार्ग और नाम जप में एक अलग सा आनंद का अनुभव हुआ। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि एक आम ग्रस्त जीवन में यदि हमारे सनातन दर्शनों के बारे में अगर ना भी पता हो तो क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चला जा सकता है? बिल्कुल चला जा सकता है। कुछ ना पता हो, 2 अक्षर बस डाल लो, राधा राधा। जब राम नहीं बोल पाते थे और मरा 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 रटा, तो हमारे सनातन धर्म का इतिहास रच दिया। नहीं, सनातन धर्म का इतिहास रच दिया। जो महान ग्रंथ है रामायण, वाल्मीकि रामायण, तो आप सोचो नाम में कितनी सामर्थ्य है। जितने दर्शन शास्त्र हैं, जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, इन सब का बीज नाम है। जैसे बीज है तो फिर वृक्ष है, फिर पल्लव, पुष्प, फल। तो जितने भी जो कुछ शास्त्र हैं वो सब आप नाम जप कीजिए और गृहस्थी में पापाचरण ना होने पावे। अपने धर्म से कमाइए, परिवार का पोषण कीजिए और नाम जप कीजिए, देखिए आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप निरंतर करना, भगवत चिंतन निरंतर करना। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के बंधन से मुक्त कर देता है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार, जो सर्वत्र व्यापक है। बात समझ रहे ना? यस्य स्मरण मात्रेण, भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो मेरा अनन्य चित्त से सदा स्मरण करता रहता है, मेरे में युक्त होकर, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। सुलभ मतलब सहज में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये बात है। अब विद्वान है तो चाहे जितना शास्त्रों में दौड़े, पर आप 1-2 घंटा शास्त्र पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अगर नाम जप नहीं है तो फिर असत चिंतन में आ जाएंगे। कितनी देर आपकी ज्ञानमयी बुद्धि काट पाएगी माया को? तो नाम जप। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। जिनका नाम इस संसार भवरोग की अचूक औषधि है, नाम जप। इसीलिए हम मतलब बहुत सोच समझ के नाम के विषय में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि बचपन से भगवत मार्ग में आए तो वेदांत शास्त्र भी जो भगवान की कृपा से पढ़ने को मिला, और वेदांती महापुरुषों का भी संग मिला, गंगा किनारे काशी और सब। तो सब साधनों को देखते हुए ये सार बात हमारे दिमाग में भगवान की कृपा से आई। इसीलिए हम सबको हर प्रश्न का उत्तर नाम है, हर प्रश्न का उत्तर नाम में है कि अगर आप चाहते हो, जो भी चाहते हो, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो और करके देख लो, ना ठीक हो जाए तो हमसे कह देना। लेकिन दीर्घ काल, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि।
उस नाम को दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित जप करो, तब आपको पता चलेगा। ऐसे 2-4 महीने जप किए और नाना प्रकार के सुख दुख के थपेड़े आए और छोड़ दिए तो फिर अनुभव नहीं कर पाएंगे। सुख दुख में बराबर नाम जब चलता रहे तब आगे आप बढ़ पाएंगे। महर्षि श्री हनुमान जी महाराज की साक्षात्कार करने, उसके लिए यदि आपकी कृपा हो जाए, श्री राम जो उनको नाम प्रिय है, अगर वो नाम आपसे मिल जाए महर्षि, तो हनुमान जी का साक्षात्कार करने के लिए रामचरित सुनिबे को रसिया। हनुमान जी का किस बात के रसिक है? बोले रामचरित सुनिबे को रसिया। सिया राम जी का चरित्र सुनाओ और सिया राम जपो, हनुमान जी बड़े आदर के साथ मिल जाएंगे। जहां नाम कीर्तन करोगे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी महाराज के लिए आया है। जहाँ जहाँ सिया राम नाम का कीर्तन होता है, हनुमान जी आंसू बहाते हुए वहाँ विराजमान रहते हैं। जहाँ भगवान के चरित्र का गान होता है, वहाँ हनुमान जी विराजमान होकर सुनते हैं, उस पर कृपा करते हैं। तो ये भावना करके हनुमान जी के लिए एक आसन डालो, जैसे एक रुमाल बिछा दिया और भावना के हनुमान जी इस पर विराजमान है, और उनको रामचरित सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ और नाम जप करो, हनुमान जी मिल जाएंगे। रश्मि जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दूसरों को सुखी रहने और सुखी करने के लिए क्या करें? भगवान का स्मरण करते हुए सब में भगवत भावना करो, इससे बड़ा सुख होगा। क्योंकि व्यवहार में किसी के कटुता भरी है, किसी की ईर्ष्या भरी, किसी के द्वेष भरा है, तो हम उसको कैसे सुखी कर पावे? जब वो हमें गाली देगा, जब वो कटु व्यवहार करेगा, तब हम उस पर भगवत भाव करेंगे। हम नहीं गाली देंगे, हम कटु व्यवहार नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर सबको सुख देने की क्षमता आ जाएगी। अगर भगवान प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है, क्योंकि सबके अंदर भगवान है। हमें मूल पर जल चढ़ाना है, डाल और पत्तों पर नहीं पानी छिड़कना। मूल, अगर हमारे भगवान प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। मुझे भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। हम किसी व्यक्ति को सदैव प्रसन्न नहीं रख सकते, ये लिख लो आप, चाहे जान निकाल के रख दो, हम किसी व्यक्ति को सदैव प्रसन्न नहीं रख सकते। सदैव शब्द है, सदैव प्रसन्न नहीं रख सकते, क्योंकि वो अपने स्वभाव के अनुसार है। आज वो आपसे प्यार कर रहा है, प्रसन्न है, जब कल उसके प्रतिकूल उसको लगेगा तो वह प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, उनको सब ज्ञान है, उनको प्रसन्न कर लो, सब प्रसन्न हो जाएंगे। मूल में पानी चढ़ा दिया तो डाल पत्ते फूल सब हरे हो जाएंगे। तो ये सब डाल पत्ते फूल है पूरा जगत, मूल सबका भगवान है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्तोत्तम प्राहुरभ्यम, गीता जी में भगवान कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को, राम जी को प्रसन्न कर लो, सबको प्रसन्न हो गए, सबको प्रसन्न कर लिया। गुरुजी, हम तो सांसारिक जीवन में पति है, बच्चे हैं, इन लॉज है, काफी लोग हैं परिवार में। तब सपोज कभी कुछ बोल दिए, गुस्सा कर दिए, तो क्या मैं सिर्फ राधा 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 ही बोलती थी? बस कुछ रिएक्ट नहीं करूं? बस नाम जप करते रहो और सब में भगवत भावना करो। पति में भी पावर भगवान है, पुत्र में भी पावर भगवान है। अगर भगवान ना हो तो पति पुत्र के शरीर में हलचल नहीं हो सकती। ये जो स्वर निकल रहा है ये ईश्वर का ही है, ये जो हलन डुलन हो रही वो ईश्वर से ही हो रही है। सब में भगवान व्याप्त है। अगर हम उस भाव को देख ले तो सबको सुखी कर पाएंगे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछली बार आपके सम्मुख मैं ये संकल्प करके गया था कि आगे जीवन में कभी भी कोई गलत आचरण अर्थात ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करूंगा, और मैंने प्रयास भी किया महाराज जी। पर मन कभी कभी ऐसा तांडव करता है कि ये सब भूल जाती हैं बातें उस समय, मतलब कैसे किसका है? हाँ, पर कोई बात नहीं है। अगर हम कहीं असफल हो रहे हैं तो हमको पुनः दृढ़ होना चाहिए। ये मार्ग ऐसा नहीं कि एक बार असफल हो गए तो हम निराश हो जाएं। 1000 बार असफल हो जाए तो भी हम सफलता के लिए कदम बढ़ाएंगे, तभी हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो मन बहुत बलवान है, आप तो बच्चा हो। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को इस मन ने घुटने टेकवा दिए हैं, घुटने टेकवा दिए, रोना पड़ा है, पतन करवा दिया है, गिरा दिया है। तो अभी तो तुम बच्चे हो, अभ्यास करते रहो, नाम जप करते रहो। अगर कोई चूक हो जाए तो पश्चाताप करो, फिर आगे बढ़ो कि आज से फिर संकल्प लेता हूँ, फिर चूक हो जाए फिर संकल्प लीजिए। कभी न कभी तो आप निकल ही जाएंगे ना। नाम जप कर रहे हैं, इसमें निराश न हो कि अब यार क्या होगा, 50 बार फेल हो चुका तो क्या, नहीं, 1000 बार फेल हो जाऊंगा तो भी कदम रोकूंगा नहीं, तो पार हो जाओगे। इसमें हारना नहीं है। इसमें अगर हारना स्वीकार कर लिया तो फिर मन मार देगा। फिर होगा कि यार जब
एक बार वही, 100 बार वही, 1000 बार अब नहीं निकल पाऊंगा, तो फिर अब भोगों की तरफ छूट हो जाएगी। नहीं, मैं निकलूंगा। इस बार 30 दिन में हुई है, अगली बार 40 दिन हम संभालेंगे, फिर हम 50 दिन संभालेंगे, धीरे धीरे हम पूरा जीवन संभाल लेंगे। ऐसे चलना चाहिए, पर साथ में नाम जप हो और सत्संग हो। सत्संग उत्साह बढ़ाता है। जब हम परास्त होते हैं और संतों की वाणी सुनते हैं तो हमको एक नई ऊर्जा मिलती है, हमें चलने का उत्साह मिलता है। अगर सत्संग सुनते रहे और नाम जप करते हैं तो हम हर दोष पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हो जो सतमार्ग पर चलना चाहते हो, भगवान सहयोग देते हैं तभी हम लोग चल पाते हैं। अनीता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न गुरु मंत्र के विषय में है। क्या गुरु मंत्र एक स्थान पर बैठकर ही जपना चाहिए, चलते फिरते घर के कार्य करते? पवित्र अवस्था में चलते फिरते घर के कार्य करते हुए भी गुरु मंत्र जपा जा सकता है, लेकिन हमारा शरीर पवित्र हो, हमारे वस्त्र पवित्र हो और स्थान पवित्र हो तो हम गुरु मंत्र जप सकते हैं। उस गुरु मंत्र में पवित्रता की प्रधानता रहती है। और नाम जप में आप चाहे जैसे हो, जहाँ हो, हर समय जप कर सकते हो, लेकिन गुरु मंत्र पवित्र अवस्था में, वो आप बैठकर काम करते हुए अगर आपको लग रहा है आपके शरीर के वस्त्र पवित्र है, आप पवित्र है और जिस स्थान पर है वो पवित्र है, तो आप निरंतर गुरु मंत्र जप सकते हो। जूते ये चमड़े के अलावा कोई और हो? हाँ, जूते जैसे आप बाथरूम और शौचालय नहीं गए तो मंत्र जप सकते हैं। जैसे हम लकड़ी की पादुका पहनते हैं तो अगर हम लघुशंका जाएंगे तो पादुका उतार देंगे और लघुशंका जाके पैर धो के फिर पादुका पहनेंगे। पादुका पहनकर अगर लघुशंका गए तो उस पर गुरु मंत्र नहीं जप सकते। तो ऐसे ही जैसे प्लास्टिक के जूते हैं या अन्य हैं, वो केवल चमड़े के नहीं होने चाहिए और आपने उनमें लघुशंका या शौच आदि नहीं हुई तो आप वो पहन करके जप सकते हैं। गुड्डे, पर जब बाथरूम से सब बाहर आते हैं, घर में घूमते हैं, तो फिर क्या करें? नहीं, चूंकि पवित्र होके आए हैं ना, बाथरूम से निकलेंगे तो पवित्र हो गए। क्या है गुड्डे, बाकी के लोग घर में नहीं, अपने को, हमें बाकी से मतलब नहीं है, हमको अपनी पवित्रता से मतलब है। अब जैसे इतने लोगों में कौन कैसे पवित्रता का निर्वाह करता है, हमसे मतलब नहीं है, हमको अपनी पवित्रता से मतलब है। अगर हम पवित्र हैं, सब हमें छू रहे हैं तो कोई हमें परेशानी नहीं है। हम अपने को देखना है, सब में भगवान को देखना है। सब में अगर हम देखेंगे कि ये पवित्र है कि नहीं पवित्र है तो वो दोष आ जाएगा। सब में भगवान है, हमको पवित्र भाव से रहना है, दूसरा अपवित्र ये नहीं देखना है। सब में भगवान है, हमें ये देखना है। और देखो, पवित्रता के विषय में हम तुम्हें सही बात बताएं, ये केवल मन को समझाने के लिए है। यही मूत्राशय और मलाशय यही तो है ना, ऊपर से चमड़ी ढकी हुई है, बस यही सब भरा हुआ है। तो हमें लगता है कि ज्यादा भगवान की तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये शरीर कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। एक रेशम की थैली में हम उदाहरण देते हैं, बड़ा रेशम पवित्र होता है और रेशम की थैली में शौच भर दो, लेटरिन भर दो, तो अगर आपको पता है तो आप उसे अपवित्र ही तो मानेंगे ना। तो यहाँ थैली में मलाई भरा है, नहीं भरा है, मतलब सबके भरा है कि नहीं। अब ऊपर से पानी डाल के नहा लिया, हम बोले पवित्र हो गए, और अंदर क्या थैली में भरा है? मल। तो वास्तविक पवित्रता है भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। इसके ये साधारण पवित्रता इसलिए हम करते हैं कि हमारा मन भगवान में लग जाए, और जब मन लग गया तो इससे मतलब नहीं रहता है। तो सब में भगवत भावना करे, मन को भगवान में लगावे, उचित पवित्रता का निर्वाह करे। डॉक्टर हरपाल सिंह जी, उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और पिछले 2 वर्षों से एकांतिक वार्तालाप नियमित सुनने का अभ्यास बनाया है। महाराज जी, क्या नाम जप की शक्ति से आनुवंशिक व जन्म से पीड़ित गंभीर रोगों जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनके प्रभाव को रोका या कम किया जा सकता है? ये प्रारब्ध भोग है, इसे भोगना पड़ता है। नहीं तो इस शरीर को भी वंशानुगत रोग है, जो पॉलिसिस्ट किडनी वो रोग है, उसी रोग से प्रभावित हो करके डायलिसिस और क्या क्या सब हो रहा है। तो जो प्रारब्ध भोग है उसे रोका नहीं जा सकता, उसे सहने की सामर्थ्य मिल सकती है। तो नाम जप आपको सहने की सामर्थ्य देगा, नाम जप आपको प्रसन्न रखेगा, नाम जप आपके शरीर की आसक्ति का नाश कर देगा।
नाम जप आवागमन का नाश कर देगा, भगवत प्राप्ति करा देगा, पर प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि लिखा है कि आपको 10 वर्ष की अवस्था में टांग टूटेगी तो आप नाम जप करो, टांग टूटेगी, लेकिन टूटेगी, आप धैर्यवान रहेंगे, वो फिर जुड़ेगी, आपका काम चलेगा, लेकिन नाम जप के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इतना मतलब, नहीं तो बड़े बड़े संतों में, बड़े बड़े सिद्धों में जो कष्ट देखे गए वो फिर कैसे है। नहीं, हम लोग तो थोड़ा नाम जप करते हो तो रात दिन नाम जप करते हैं और उनको कष्ट मिला, तो इसका मतलब जो प्रारब्ध भोग है वो भोगना पड़ता है। इसका प्रभाव भी कम हो सकता है। हाँ, प्रभाव कम हो सकता है, प्रभाव कम हो सकता है, पर भोगना पड़ेगा, ये पक्का है। भगवान की शरण में है इसलिए ये सब रोग है, पर परेशानी नहीं है। नहीं तो ये रोग के साथ इतनी परेशानियां होती कि हमें रोज ये मनाना पड़ता कि हम मर जाए तो अच्छा है। ये सब नाम जप ने क्या किया, ये व्यवस्था कर दी। नाम जप ने सब तरह से सुखी कर दिया। आज अगर हम भागवती कुछ में तो चल के आते हैं, अपनी दिनचर्या हो रही है, आनंद चल रहा है, भगवान की वार्ता हो रही, भगवान में मन लगा हुआ है, नहीं इसी किडनी में मन लगा होता। तो ये नाम का प्रभाव बड़ा अमोघ होता है। नाम बड़ा अमोघ, पर प्रारब्ध को नहीं मिटा, प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। ये सिद्ध पुरुषों में रहा है, उनको भी भोगना पड़ा, जो सिद्ध भगवत स्वरूप महापुरुष रहे हैं। निरंतर नाम जप और भगवान के स्वरूप श्री गुरु अर्जुन देव जी, कितना शरीर को पीड़ा सहनी पड़ी। तप्त तवे पर, तपते हुए लोहे के तवे पर बैठाल कर उनको जलती हुई तपती हुई बालू डाली गई, फफूला ही पूरे शरीर में, भयानक पीड़ा, लेकिन उस समय भी कहते हैं तेरा किया मीठा लागे। ये बल देता है नाम। हम सोच कर कांप जाएं, जो महापुरुषों को कष्ट दिया गया, हम सोच करके कांप जाएं, हमारे धर्म के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते त्याग दिया, लेकिन कभी आह नहीं कहा, कभी शिकायत नहीं की। ऊपर से क्या बोल रहे, तेरा किया मीठा लागे, मतलब गजब गजब हो गया, गजब हो गया। ये है नाम, तेरा किया मीठा लागे, वाहे गुरु तेरा किया मीठा लागे। तो ये नाम जो होता है ये आनंद देता है, ये बल देता है। बकाया बाहरी जो प्रकोप होना है, देखो बड़े बड़े महापुरुषों ने प्राण तक न्यौछावर कर दीजिए, नहीं, तेग बहादुर सिंह बलिदान कर दिया, लेकिन अपने नाम का प्रयोग करके दुष्टों का नाश नहीं किया। वो चाहते तो दुष्टों का नाश कर देते, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर दिया, बलिदान कर दिया, धर्म के प्रति अपने को न्यौछावर कर दिया, लेकिन अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, अपने नाम का प्रयोग नहीं किया। दुष्टों ने, अब अपने लोगों को कितना सताया जाएगा, इन महापुरुषों को कितना सताया गया, और समर्थ महापुरुष थे, स्वयं भगवान के स्वरूप में, वाहिगुरु स्वरूप है, स्वयं परमात्मा स्वरूप है। कितना कष्ट सहा इन महापुरुषों ने, हम लोग कांप जाते हैं सोच के कि क्या क्या उनके कष्ट दिए गए शरीर में, लेकिन बस वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, दूसरा शब्द नहीं निकला, वाहेगुरु वाहेगुरु तेरा किया मीठा लागे। तो ये नाम महान सामर्थ्य प्रदान करता है जी। सोनू जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान एक तरफ हमने सुना है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अगला शरीर या जन्म मिल जाता है, जैसे उसके कर्म होते हैं, उसी आधार पर अगला जन्म मिलता है, तथा दूसरी तरफ हम मरने वाले व्यक्ति का श्राद्ध या तर्पण करते हैं। यदि मरने के बाद अगला जन्म मिलता है तो फिर श्राद्ध और तर्पण उस जीव को तक कैसे पहुंचता? पुण्य रूप बनता है। जैसे आपने श्राद्ध तर्पण जो भी किया वो पुण्य रूप बनेगा, और वो जहां भी होगा, जिस योनि में होगा, उसको पुण्य जो है उठाएगा, उन्नति कराएगा उसका। जैसे वो गली का कुत्ता है तो घर का कुत्ता बन जाएगा, वो गाड़ी में घूमेगा, वो अच्छी सी व्यवस्था पा जाएगा, क्योंकि आपने इधर से पुण्य दिए, वो पुण्य उसको उठा करके ऊपर करेंगे। मनुष्य है तो उसमें जा करके उन्नति करवाएगा, वो हमारा व्यर्थ नहीं जाता। वो जिस आत्मा के लिए हमने संकल्प किया, वो आत्मा जिस योनि में होगी वहां जाकर उसे प्राप्त होगा।
महाराज श्री मेरे माता पिता बचपन में ही चले गए थे जी। तो मैं चाहता हूँ कि कैसे उनकी मतलब सेवा कर पाऊँ, मैं छोटा था नहीं कर पाया। हाँ, तो जैसे अब नाम जप कर रहे हो, अपने माता पिता को दोगे तो जिस योनि में होंगे उनकी उन्नति होगी, और अगर अधिक नाम जप कर लिए तो उनको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, ऐसा। अर्चना जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज श्री, जब ये पता लग जाए कि वो हैं और वो मिले ना हो तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। इस हाल में जीवन बहुत कठिन लगने लगता है और संसार काटने को दौड़ता है। ऐसी परिस्थिति में संसार में रहना बहुत कठिन हो जाता है। नहीं, कठिन तो नहीं लगता है, क्योंकि संसार नहीं, वो हैं। क्यों? अगर वो का तात्पर्य परमात्मा से है तो वो हैं, और कौन है? हम जिससे बात कर रहे हैं उसी से तो कर रहे हैं, हम जिससे मिल रहे हैं उसी से तो मिल रहे हैं। सब में उसी का रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया, सब में वही विराजमान है। गोरे उसके, काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम सबसे प्यार करते हैं, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये प्रारंभिक स्थिति होती है कि ये सब माया है, लेकिन जहां माया वहां है भी तो है। बोले ये माया है तो है परमात्मा है स्वरूप परमात्मा है। तो बोले ये ब्रह्म नहीं है, वहां भी तो है। ये ब्रह्म नहीं है, ये माया है, तो दोनों जगह है ना। वो है जो हमारा प्यारा है, जहां कहा जा रहा है नहीं है, वहां भी है, क्योंकि है परमात्मा है। जो है स्वरूप है वो परमात्मा है। तो आप देखो, नहीं है तो नहीं तुम्हारी भावना, लेकिन वो है। तो किससे भागूं, कहां भागूं? सर्वत्र वही विराजमान है, उसके सिवा कोई और है नहीं। बस ये जानकारी मिल जाए तो हमारा हृदय शांत हो जाए, हमारा हृदय प्रसन्न हो जाए। पर भजन करो और भजन करो, आगे और बढ़ो। प्रारंभिक स्थिति है, आगे और बढ़ोगे तो सब में देखो। गोपीजन कहती जित देखूं तित श्याममयी है, मायामयी नहीं। मैं जिधर देखती हूं मुझे श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। श्याम सुंदर के सिवा कोई है ही नहीं। यमुना जी को देखती हूं तो वही श्याम रंग, आकाश को देखती हूँ वही श्याम रंग, वृक्षों में देखती हूँ, लताओं में देखती हूँ, घर में देखती हूँ, जिधर देखती हूँ। अब चूंकि पुतरी श्याममयी हो गई तो जिधर देखे उधर श्याम सुंदर दिखाई देंगे। पुतरी राममयी हो गई तो जिधर देखो उधर राम दिखाई देंगे। पुतरी काममयी हो गई तो जिधर देखो उधर दोस्त दिखाई देगा। सृष्टि कैसी? जैसी हमारी दृष्टि। तो हमें अपनी दृष्टि बदलनी है, भगवत भाव में लाना है। किसी से कहीं कुछ भागने की जरूरत नहीं, सब में वो समाया है। किससे भागूं, कहाँ भाग कर जाऊं? आप हमें बताओ कि यहाँ भाग के चले जाओ, माया नहीं है। आप हमें वो स्थान बताओ जो माया रहित हो, और वो स्थान बताओ जो परमात्मा रहित हो। दोनों बातें हमें बताओ। तो दोनों बातें असंभव है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां माया ना हो। अगर हम माया से भागें तो, और जिसके लिए भाग रहे हैं, तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा ना हो। बस यही बात समझ ले तो हर दिशा सकल भूमि गोपाल की आमे अटक कहा, एक आनंद बना रहेगा। दसों दिशाएं मस्ती में, चाहे जिधर भी हो हम अपने भगवान में हैं। जब भगवान सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं, सब समय है तो इस समय भी हैं, सब में है तो मेरे में भी हैं, सबके हैं तो मेरे भी हैं। क्या परेशानी, मस्त एकदम। नाम जप करो और आगे बढ़ो। जैसा भगवान को हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने सिखाया, उसको चार भक्तियों में रखा प्रभु जी। सर्वशक्तिमान होके धैर्य धरने की सीख, सौवें अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। कर में सुदर्शन सा चक्र धारते हैं, किंतु जगत में मुरली की तान बांटते हैं कृष्ण। द्वारिका सा वैभव भी मित्र के समक्ष तुच्छ, दीनहीन बंधु के भी कष्ट काटते हैं कृष्ण। काल समकालिया के फन पे जो नाचते, मृत्यु से भी जीतने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। बहुत सुंदर सुनाया, कम शब्दों में। युवाओं को जो आपने प्रेरित किया उसको मैंने भी बड़ी मेहनत से लिखी। आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, आप छोड़ जाओगे तो हमारा क्या होगा। आपसे सीखा है जीवन जीना, आप जीवन में हम सबको अकेला कर जाओगे तो क्या होगा।
युवा थे हम जो किसी की ना सुनने वाले, आपको सुनने लगे हम मतवाले। वीरान सफ़र कर जाओगे तो क्या होगा, आप छोड़ जाओगे तो हमारा क्या होगा। आपके कहने पर चल तो पड़े हम युवा, आप बिखर जाओगे तो हमारा क्या होगा। बुरी आदतों को छोड़ दिया, इनसे नाता तोड़ दिया, आपके कहने पर भगवत पर चल दिया। फिर आप रास्ते में नज़र ना आओगे तो क्या होगा, आप न मुस्कुराओगे तो क्या होगा। श्री जी से कहूँगा दे दो गुरुवर को हम युवाओं को ज़िंदगी में, आपके बिना ज़िंदगी जीकर भी क्या करूँगा। आप जब हम बच्चों को छोड़ जाओगे तो क्या होगा। आपसे सीखा है जीवन जीना, आपसे सीखा है संघर्षों में रहना। आपको देखकर मुस्कुराता हूँ, सांब सदाशिव और श्री हरिवंश दोहराता हूँ। आपको देखकर हम बावले हो गए, बिगड़े हुए युवा अब जिम्मेदार हो गए। साथ कभी ना छोड़ना गुरुवर, हाथ कभी ना छोड़ना गुरुवर, हम आपके दिखाए पथ पर चलते जाएंगे। हम युवा आपको एक दिन गर्व की अनुभूति कराएंगे। श्री हरिवंश। श्री जी की अपरम कृपा है और अपार कृपा है। नहीं, हमें इस बात से खुशी है कि आपका पूर्ण झुकाव धर्म की तरफ हो गया। आप पहले एक आधुनिक जीवन व्यतीत करने वाले थे, आप आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने वाले हैं। तो आपको देखकर लाखों युवा ये सीख लेते हैं कि जब ऐसे लोग अध्यात्म की शरण में जाते हैं तो हमको जाना आवश्यक है। तो ये अध्यात्म क्रियात्मक शिक्षा से ज़्यादा प्रभाव डालता है। जैसे आप भागवत सुन रहे हैं, आप भजन गा रहे हैं, आप भक्तों का संग कर रहे हैं, और फिर आप जो बोलेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके आचरण में वो है जो आप बोल रहे हैं। और आप आधुनिकता में बहें और अध्यात्म की चर्चा करें तो फिर नहीं समझ, आप स्वयं आध्यात्मिक बन रहे हैं, ये बहुत उत्तम बात है। हाँ।